हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन की अरेंज मैरिज हो गई होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को हेट तो नहीं करते, लेकिन प्यार भी नहीं करते, क्योंकि वो अभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो अपने करियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे शादी से पहले, लेकिन उनके पेरेंट्स की इच्छाओं के अनुसार उन दोनों को शादी करनी पड़ी। जैसे कि जंगकुक के मदर को बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन रहता है, इसीलिए वो और उन पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। और यहाँ ताह्युन के फादर को भी पहले से 2 हार्ट स्ट्रोक आ चुके थे और वो उन्हें और परेशान करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी। जंगकुक और ताह्युन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल थे और दोनों ही एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। वो दोनों ऐसे रहते थे जैसे कि उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ है या नहीं है। वो दोनों ऐसे रहते थे जैसे कि उन लोगों की शादी ही नहीं हुई है। पहले तो वो वीकेंड्स पर भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। जैसे जंगकुक अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाया करता था, तो यहाँ ताह्युन भी अपने दोस्तों को मिलने के लिए बाहर चला जाया करता था या फिर एनिमेशन और के ड्रामा देखा करता था। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए और ऐसे ही एक दिन जंगकुक के दोस्तों को कुछ काम आ गया था, तो जंगकुक के दोस्त उसके साथ वीडियो गेम नहीं खेल पाए। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और जंगकुक अपने रूम से निकलकर लिविंग रूम में आता है टीवी देखने के लिए, जब ताह्युन वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। जंगकुक देखता है कि ताह्युन उसका फेवरेट एनिमेशन शो ही देख रहा है और वो देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आकर कहता है, अरे तुम ये देख रहे हो, क्या तुम एनिमेशन देखना पसंद करते हो? तो ताह्युन झट से कहने लगता है, ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है, क्या तुम्हें भी ये पसंद है? तो जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे भी ये पसंद है। थोड़ी देर दोनों ही चुप हो जाते हैं, फिर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम ये मेरे साथ देखना पसंद करोगे? तब तक जंगकुक काउच पर बैठ चुका होता है और बैठकर कहने लगता है, हाँ मैं देखना चाहूंगा। जंगकुक को उस शो के लिए इतना एक्साइटेड देखकर ताह्युन भी हंस देता है और बैठने के बाद ही ताह्युन उसे स्नैक्स के लिए पूछता है, क्या तुम पॉपकॉर्न खाना चाहोगे? तो उसके बाद ही जंगकुक उसके हाथ से वो पॉपकॉर्न ले जाता है और ताह्युन उस बात पर भी हंस देता है। दोनों ही हंस देते हैं और फिर जंगकुक धीरे से कहने लगता है, और नो हम दोनों इतने लेट कैसे मिले? और फिर मन ही मन में सोचने लगता है, हम दोनों के टेस्ट कितने ज्यादा मिलते हैं। ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, हमें शायद अभी देखना शुरू करना चाहिए। तो जंगकुक कहता है, हाँ शुरू करते हैं। और इतने में ही फिर से ताह्युन कहने लगता है, तुमने जो कहा था मैंने वो सुन लिया है। अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि हम इतने लेट में क्यों मिले, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ और मैं 2 साल के बाद ही सियोल यहाँ पर आया था, और इसीलिए शायद इतना कहता ही है कि जंगकुक कहता है, ओ ये सब बातें बंद करो, हम कुछ अच्छा देख रहे हैं। तो जंगकुक के कहने पर ताह्युन भी हंस देता है और फिर दोनों मिलकर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का मोमेंट आता है, तो ताह्युन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खुश होने लगता है। उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल एक बच्चे जैसा है। और उसके बाद ही जंगकुक और ताह्युन ने अपने दोस्तों से मिलना थोड़ा कम कर दिया और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मूवीज़ देखते थे, शोज देखते थे और अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, और ऐसे ही वो दोनों क्लोज आ गए थे। उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया था जब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी बिना बताए सिर्फ अपने एक्शन से ही सब कुछ बता रहे थे। वो जता रहे थे कि वो प्यार करते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। पर कुछ दिनों बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। 2 हफ्तों से वो इतना ज़्यादा बिजी रहने लगा कि वो उसे खाने पीने का ही टाइम नहीं था। वो सिर्फ सोने के लिए घर आया करता था। उसे थोड़ी देर भी ताह्युन के साथ बात करने के लिए वक्त नहीं मिलता था, पर काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। ऐसे ही एक दिन जब वो स्ट्रेसफुल होकर रात में घर को लौटता है, तो वो गलत चाबियाँ सुबह घर से लेकर चला गया होता है और वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। तो वो बहुत बार ताह्युन को कॉल करने लगता है और दरवाज़ा नॉक करता है और घंटी भी बजाता है, लेकिन ताह्युन दरवाज़ा नहीं खुलता। थोड़ी देर यूं ही बेल बजाने के बाद, नॉक करने के बाद और ताह्युन को कॉल करने के बाद जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता कि ताह्युन क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो फायर स्टेशन को कॉल करता है और
और उन लोग को कहता है ये दरवाज़ा तोड़ने के लिए। उसके पास और हेल्प के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए वो तुरंत उन लोगों को कॉल करता है और हेल्प के लिए बुला लेता है। जब वो लोग घर का दरवाज़ा तोड़ ही रहे होते हैं कि ताह्युन अपने बेडरूम से निकल कर लिविंग रूम में आता है और उसे देखने के बाद जोंगकुक को पहले तो बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि ताह्युन को कुछ नहीं हुआ है, ताह्युन बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन उसके बाद ही जोंगकुक ये रियलाइज़ करता है कि वो तब से बेल बजा रहा था, उसे कॉल कर रहा था और इतनी बार दरवाज़ा नॉक भी कर चुका था, लेकिन ताह्युन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। जैसे ही वो गुस्से में आकर ताह्युन के पास जाता है तो ताह्युन जोंगकुक को कंफ्यूज होकर पूछने लगता है, अरे तुम ये दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? तो जोंगकुक कहता है, हाँ ये दरवाज़ा ना। और इतना कहकर जब जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से बेडरूम की ओर जाता है और बेडरूम का दरवाज़ा खोलता ही है कि बेड के ऊपर उसे हर जगह सिर्फ चिप्स के पैकेट्स और बहुत ज़्यादा स्नैक्स के पैकेट दिखने लगते हैं और वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से से अपने हाथ को बंद कर देता है और मुट्ठी कर कर बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था ये सोच सोच के कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, और तुम ऐसे मेरा दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रहे थे, लेकिन तुम तो आराम से यहाँ पर बैठकर खा रहे हो और आराम से यहाँ पर सो रहे थे और इसीलिए ही तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला कि मैं कब से तुम्हें बुला रहा था। तो ताह्युन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और फिर वो कहने लगता है, सॉरी जोंगकुक, मुझे पता नहीं था, मैं एयरपोर्ट्स लगाकर सो गया था और मुझे सचमुच पता नहीं चला कि तुम कब आकर इतना सब हो गया है। तो जोंगकुक कहने लगता है, चलो छोड़ो, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और आज के लिए बहुत हो चुका है, मैं और तुम्हारे साथ ये सब नहीं झेल सकता। और इतना कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक वहाँ से गुस्से से जा ही रहा होता है कि ताह्युन उसे पीछे से हक कर देता है और कहने लगता है, सॉरी जोंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सचमुच गलती हो गई। तो जोंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और फिर ताह्युन की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुमने अभी थोड़ी सी वेट गेन की है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद कोई बुलडोजर आकर हिट कर गया। तो इतना सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन जोंगकुक ये कहकर बाथरूम में चला जाता है और जोंगकुक को ये एहसास तक नहीं होता कि ये ताह्युन को कितना ज़्यादा हर्ट कर चुका है, क्योंकि जोंगकुक भी उसे गुस्से से ही ये सब कह दिया था। उसके मन में ताह्युन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही उसे पता था कि ताह्युन का डे भी आज उसी की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। उससे भी उसके बॉस से बहुत ज़्यादा ताना सुनना पड़ा था और इसीलिए वो अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए ही वो ये सब खा रहा था। जोंगकुक को नहीं पता था, लेकिन ताह्युन का स्ट्रेस से लड़ने का यही एक तरीका था। ताह्युन हमेशा बहुत ज़्यादा स्नैक्स और बहुत ज़्यादा जंक फूड ले आता था और खा लेता था ताकि वो उसे बहुत ज़्यादा स्लीपी बना दे और टायर्ड फील करने लगे और फिर वो सो जाए। कहीं ना कहीं अब ताह्युन को भी पता था कि जोंगकुक ने वो सब अपने मन से नहीं कहा है, वो सिर्फ गुस्से में था, इसीलिए अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए वो सब कह दिया था। लेकिन ताह्युन अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी फील करता था। इसीलिए जब जोंगकुक ने ये सब कह दिया तो ताह्युन को वो सब बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लगा और फिर ताह्युन ये सोचने लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा और ताह्युन ये भी डिसाइड कर लेता है कि आज से वो खाना खाना कम कर देगा, वो फास्टिंग में रहेगा और फास्टिंग करते करते अपना वेट लूज करेगा। दूसरे ही दिन जब जोंगकुक सुबह सुबह उठता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो और वो दोनों के लिए खाना बनाता है और वेट करता है कि कब ताह्युन बाहर निकल कर आए। जब ताह्युन अपने रूम से बाहर निकल कर आता है तो जोंगकुक कहता है, खाना रेडी है ताह्युन, तुम खा सकते हो। तो ताह्युन पहले से सोच लिया होता है कि उसे कम खाना है, इसीलिए वो मना कर देता है और कहने लगता है, नहीं मैं नहीं खा सकता। तो जोंगकुक को फिर से गुस्सा आने लगता है और जोंगकुक कहता है, तुम क्यों नहीं खाना चाहते, क्यों, किस लिए नहीं खाना चाहते तुम ये सब? इसलिए क्योंकि ये सब मैंने बनाया है या फिर इसलिए कि कल रात मैंने तुमसे बहुत गंदी तरह से बात की थी? तो ताह्युन कहने लगता है, नहीं नहीं वो सब कुछ भी नहीं है, मैं तो इसलिए नहीं खाना चाहता क्योंकि मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स खा रखी है। तो इसके बाद ही जोंगकुक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम और वो सब जंक फूड खाओ और फिर और भी मोटे हो जाओ। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है अपना खाना अधूरा छोड़कर। ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ताह्युन और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपने वेट को लेकर। उसके बाद जोंगकुक को इतना ज़्यादा काम होता है कि 2 दिनों तक उसके पास टाइम ही नहीं होता ताह्युन से बात करने के लिए। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा काम करते करते अपने काम से फ्री होने ही वाला होता है कि ताह्युन के कंपनी से जोंगकुक को कॉल आता है
और उसके कंपनी से एक कॉलीग उसे कॉल कर ये कहता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि ताह्युन काम करते करते बेहोश हो गए थे और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, आप जल्दी से आ जाइए। ये सुनते ही जोंगकुक के तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जोंगकुक को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। जोंगकुक भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से बात करने लगता है। डॉक्टर जोंगकुक से कहने लगते हैं शायद ये सब स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, शायद ताह्युन आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और ये भी हो सकता है कि वो अच्छे से खा पी नहीं रहे थे और उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रखी थी, इसीलिए शायद वो बेहोश हो गए। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी ही देर में वो उठ जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जोंगकुक ताह्युन के पास बैठ जाता है। उसके पास बैठते ही जोंगकुक ताह्युन का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे किस कर लेता है और किस करते हुए वो कहने लगता है ताह्युन तुम्हें बताना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ स्ट्रेस है हम लोग मिलकर डील कर लेते, क्योंकि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं आकर घर में सब कुछ तुम्हें शेयर करता हूँ, तो तुम भी मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और सॉरी, मुझे ऐसा सब नहीं कहना चाहिए था, मेरे कहने की वजह से ही शायद तुमने बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रखी थी, इसीलिए ये सब हो गया। सॉरी ताह्युन, मैं तुम्हें लूज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी खो नहीं सकता। इतना कहता ही है कि ताह्युन उठ जाता है और कहने लगता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी। तो जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम उठ गए हो? तो ताह्युन कहता है हाँ मैं तो कब का उठ चुका था, सिर्फ मैं गिल्ट में था इसीलिए मैं उठना नहीं चाहता था और मैं सोया रहने का नाटक कर रहा था। तब जोंगकुक कहने लगता है ताह्युन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ और हो जाता तो मैं यहाँ पर क्या करता। जोंगकुक ये सब कहते कहते बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो ताह्युन उसे संभालते हुए कहने लगता है नहीं, इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं थी, मुझे पता था कि तुमने वो सब जानबूझकर नहीं कहा था, ना ही तुम्हारे मन से कहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि मैं अब फास्टिंग करना शुरू कर दिया। इतना कहकर ताह्युन जोंगकुक के आंसू पोंछता है और फिर उसे थोड़ा सा पास खींचकर एक छोटा सा किस करने लगता है और फिर कहता है प्लीज़ खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है अगर कोई तुम्हारा जवाब ना दे रहा हो घर के अंदर से, क्योंकि जब मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था तब वो भी घर के अंदर थे और हम नॉक किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है, किसी को खो देने का फीलिंग क्या होता है, इसीलिए मैं समझ गया था कि तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थे। पर शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुम्हारी बातों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में ले लिया और इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि इतना ज़्यादा फास्टिंग करने लगा। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है जो भी हो मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था और आई एम सॉरी। इतना कहने के बाद ही जोंगकुक फिर से थोड़ा रोने लगता है तो ताह्युन उसे हक कर लेता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है मैं आज तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम जैसे भी हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। आई लव यू ताह्युन। और फिर ताह्युन भी कहने लगता है आई लव यू टू, और तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, इतना ज़्यादा खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और हमारी लाइफ परफेक्ट होगी। और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तो इस स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही सुंदर सुंदर स्टोरीज सुनने के लिए। और मैं फिर से आपके लिए एक अच्छा सा ताइक्यू कैफे लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।